चारों तरफ बस बस यही गाना बज रहा था। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि आज मेघा का जन्मदिन था। मेघा भी बहुत ज़्यादा खुश थी। पार्टी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चली और जब पार्टी ख़त्म हो गई तो सभी लोग धीरे धीरे करके जाने लगे। मेघा के पास काफ़ी सारे गिफ्ट आए थे। मेघा एक एक करके सारे गिफ्ट खोल रही थी। तभी मेघा की माँ मेघा से कहती है, अरे बेटा मेघा, कल खोल लेना बेटा, क्या सारे गिफ्ट आज ही खोलोगी? तभी मेघा कहती है, नहीं मम्मा, मुझे आज ही खोलना है और देखना है कि किसने मुझे क्या गिफ्ट दिया। ये देखो, शालिनी आंटी ने मुझे नेकलेस दिया है, ये चांदी का है या फिर आर्टिफिशियल? तभी मेघा की मम्मी कहती है, बेटा छोड़ो, अब तुम सो जाओ, देखो कितनी रात हो गई है। तभी अचानक मेघा का ध्यान एक अननोन गिफ्ट पर पड़ा जिस पर कोई नाम नहीं था। मेघा कहती है, मम्मी एक सेकंड, ये अननोन गिफ्ट किसने दिया है? मेघा की माँ भी उस गिफ्ट की तरफ अपना ध्यान करती है और देखती है, हाँ बेटा, इस पे किसी का नाम ही नहीं लिखा। मेघा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मेघा ने वो गिफ्ट खोला तो उसमें एक आईना था। यह देखकर मेघा और मेघा की माँ दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये आईना किसने गिफ्ट किया है। तभी मेघा कहती है, माँ कितना प्यारा लग रहा है, इसको मैं अपने रूम में लगाऊंगी। और यह कहकर मेघा उस आईने को अपने साथ अपने रूम में ले गई। मेघा ने वो आईना एक दीवार के सहारे सटका कर रख दिया और मेघा सोने चली गई। रात के करीब 12 ही बजे थे। मेघा को ऐसा लगा कि उसके कमरे में कोई है। मेघा ने जैसे ही लाइट जलाई, इधर उधर देखा तो मेघा घबरा गई। जहां मेघा ने वो आईना रखा था, वो आईना फिलहाल अब वहां नहीं था, बल्कि वो साइड में चला गया है। मेघा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैंने ये गिफ्ट यहाँ रखा था और ये आईना वहाँ कैसे चला गया। मेघा ने सोचा, शायद मुझे थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसीलिए मुझे ये सब कुछ फील हो रहा है। मेघा लाइट बंद करती है और सोने चली जाती है। कुछ देर बाद मेघा को अपने ऊपर किसी के होने का एहसास हुआ। मेघा जल्दी से टेबल लैंप जलाती है और अपने ऊपर देखती है और जोर से चिल्लाती है। मेघा की आवाज़ सुनकर मेघा की माँ और माता पिता दोनों ही वहाँ आ जाते हैं। मेघा को घबराया हुआ देख मेघा के पिता कहते हैं, मेघा बेटा क्या हुआ? तभी मेघा अपने पिता और अपनी माता से यह कहती है, ये आईना मैंने वहाँ रखा था और ये आईना कुछ देर बाद उस कोने में, और अभी कुछ देर पहले मैंने आईना वहाँ देखा था। उसके बाद जब मैं लाइट बंद करके सोने लगी तो ये आईना मेरे ऊपर आ गया। मेघा ये बात अपनी माँ और पिता से कह ही रही थी। तभी मेघा की माँ कहती है, अरे बेटा, तुझे आईना पसंद आया इसलिए तू अपने ऊपर रख के सो गई होगी। पर मेघा बार बार अपनी माँ से कहती रही कि माँ मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे पता है, गॉड प्रॉमिस। लेकिन मेघा ये सच कह रही थी। मेघा के पिता कहते हैं, कोई बात नहीं मेघा, बेटा एक काम करो, इस आईने को इस कमरे से हटा दो और हम कल देखेंगे। मेघा के पिता उस आईने को होल में रख देते हैं और मेघा का रूम बंद करके मेघा को सुला देते हैं। सुबह हो गई थी। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। मेघा कॉलेज के लिए निकल गई थी और मेघा की माँ ही अकेली थी और मेघा की माँ खाना बना रही थी। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मेघा की माँ गेट की तरफ आती है और देखती हैं कहीं दरवाज़ा खुला तो नहीं है, पर दरवाज़ा बंद था। और मेघा की माँ पूरे घर में देखती है कि आखिरकार ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। मेघा की माँ ने काफ़ी कोशिश करी लेकिन उन्हें लगा कि शायद ये उसका वहम होगा।
शाम के करीब 7 बज गए थे। मेघा अपने रूम में बैठी बैठी अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। मेघा की माँ खाना टेबल पर रख रही थी और मेघा के पिता फ्रेश होने गए थे। कुछ देर बाद सभी के सभी उस टेबल के पास पहुंच गए। मेघा की माँ मेघा के पिता से ये बात कहना चाहती थी जो दिन में उसके साथ हुई थी, लेकिन समय नहीं मिल पाया और मेघा की माँ बता नहीं पाई। अचानक मेघा खड़ी हुई और अपनी माँ से कहती है, माँ अब मुझे नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रही हूँ। मेघा पानी पीकर अपने रूम में जाकर सो जाती है। रात के करीब 11 ही बजे थे। मेघा के कमरे में फिर से मेघा को किसी के होने का एहसास हुआ। मेघा झट से खड़ी हुई और टेबल लैंप जलाया तो आईना इस समय हवा में था। यह देखकर मेघा काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और वो भाग खड़ी हुई। उसने अपने पिता और माँ का दरवाज़ा खटखटाया। मम्मी पापा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मम्मी पापा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मेघा के पिता दरवाजे पर खड़े थे। मेघा भागकर अपने पिता के गले लग गई। मेघा को इस हालत में देखकर मेघा के पिता और माँ दोनों के दोनों घबरा गए। मेघा ने बताया कि वो आईना अभी उसके कमरे में आ गया था और वो हवा में था। यह बात सुनकर मेघा की माँ भी घबरा गई और उन्होंने भी वो बात बताई जो दोपहर में उनके साथ हुई थी। मेघा के पिता ने अब सोच लिया था कि अब उन्हें क्या करना है। मेघा के पिता मेघा के कमरे में जाते हैं और जो आईना रखा हुआ था उसे उठाकर घर के बाहर फेंक देते हैं। आईना जैसे ही सड़क पर गिरा उसके अंदर बहुत सी आत्माएं निकली। यह देखकर उसके माता पिता समझ गए कि सारी जो भी चीज़ें हो रही थी वो इसी आईने की वजह से हो रही थी।